नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं ना, वो वीडियो खास तौर पर मैं पाकिस्तानियों को लेकर आया हूं और लेकर आया हूं अपने जम्मू कश्मीर से। और ये जो वीडियो है ना, ये पाकिस्तानियों को तेजाब की तरह आंखों में पड़ेगी, क्योंकि इसमें है हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों की अचीवमेंट। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कश्मीर लाइफ चैनल है, प्लीज जाकर आप उसे सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कश्मीर लाइफ चैनल पर उन्होंने इस वीडियो को डाला। वीडियो 3-4 दिन पुराना है, बट मुझे लगा कि यह बात पूरी दुनिया तक जानी चाहिए। यह बात न सिर्फ भारत तक जानी चाहिए, बल्कि यह बात पूरी दुनिया तक जानी चाहिए कि देखो जम्मू कश्मीर के हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। और ये स्पोर्ट्स में, एक ऐसे स्पोर्ट्स में जो शायद आप लोगों ने बहुत नाम कम सुना होगा, क्योंकि मैं खुद मार्शल आर्ट सीख चुका हूं, ताइक्वांडो, नियर अबाउट बहुत पहले जब मैं स्कूल में था। आई थिंक स्कूल में क्या था, तब इंटर में था तब से। और 4 इयर्स मैंने सीखा ताइक्वांडो। एंड ये ताइक्वांडो नहीं है, बट ये अलग मार्शल आर्ट है। और इसमें कश्मीर के बच्चे मेडल जीत कर लाए हैं। वो भी कहां से? शायद अबू धाबी में इंटरनेशनल चैंपियनशिप में वो जीत कर लाए हैं। तो इस वीडियो का नाम है, और मैं चाहता हूं कि कश्मीर लाइफ का ये वीडियो पूरी दुनिया तक फैले, इसलिए मैंने कहा कि इसको रिएक्ट किया जाए और खासकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लगे, ताकि हम उन्हें बरनौल भेज सके। मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं, मेंटल फॉर्म में। तो कश्मीर एथलीट्स विन बिग एट पंचक सिलत जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब आप लोगों ने इस मार्शल आर्ट का नाम नहीं सुना होगा, तो नहीं, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, क्योंकि हमारे देश में ये खेला जाता है, हमारे देश के नेशनल गेम्स में है। तो ये जो है बेसिकली, ये मैं तस्वीरें कुछ दिखा देता हूं। तस्वीरें आप देखिए। बेसिकली इंडोनेशिया का मार्शल आर्ट है। इसमें कई तरह के हथियारों का भी इस्तेमाल होता है। इसमें बॉडी और आपकी मूवमेंट्स और पंचेस एंड किक्स, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है, और हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी तस्वीरें आपने देख ली। तो इसी गेम में कश्मीर के हमारे बच्चों ने मेडल जीता है। और सबसे बड़ी बात कि इस गेम का इंडिया से बहुत बड़ा कनेक्शन है, भारत से कनेक्शन है। वो कनेक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले वीडियो देखते हैं यार, क्योंकि ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और इन बच्चों का इससे हौसला बढ़ेगा, ये बच्चे और ज्यादा प्रभावित होंगे। कम से कम, चलो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी इन चीजों को नहीं दिखाती, लेकिन कश्मीर लाइफ ने अच्छा काम किया। कश्मीर लाइफ के 1-2 वीडियोस पहले भी मैं कर चुका हूं रिएक्शन, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चीजों को दिखाते हैं जिस नजरिए से करते हैं। तो ये वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरे देश पर इंपैक्ट डालेगा। चलिए। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, ऐसा हम सुना करते थे अपने वालिदैन से, अपने बुजुर्गों से। लेकिन मेरे ख्याल से अब रफ्ता रफ्ता, अब जितना हम आगे बढ़ रहे हैं इस ज़िंदगी की दौड़ में, उतना उतना बदलता जा रहा है सिनेरियो। जी हाँ, ये हम भी सुनते आए हैं, बचपन से हमने भी यही सुना। लेकिन अब जो है वो नजरिया बदल गया है। अब जैसे जो मैं हूं, तो मैं अपने बच्चे को पूरा सपोर्ट करता हूं। वो बैडमिंटन खेलता है, वो बैडमिंटन की एकेडमी में उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवा रहा हूं। ठीक है, खर्चा है, नो डाउट है, बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूं। तो ये कल्चर अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। मैंने कई वीडियोज में पहले ही बताया था कि मैं जहां रहता हूं, वहां आसपास स्पोर्ट्स की, अलग अलग स्पोर्ट्स की कम से कम 50 एकेडमीज हैं। क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, मार्शल आर्ट्स, हर चीज का। तो अब ये चीज बदल गई है कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो होगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये परंपरा धीरे धीरे बदल रही है और ये सोच भी बदल रही है। मैं एक नई जनरेशन का पेरेंट हूं, तो मैं ऑलवेज सपोर्ट करता हूं स्पोर्ट्स को। और मैं देखता हूं कि कई एकेडमीज में बच्चों को मैंने जाके देखा है, आसपास के एकेडमीज में सैकड़ों बच्चे आते हैं। तो उन सैकड़ों बच्चों के माँ बाप को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, कि वो माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए बहुत सीरियस हैं स्पोर्ट्स को लेकर। वो इसलिए सीरियस नहीं है कि जाके नेशनल में मेडल जीत कर लाएगा, इंटरनेशनल खेलेगा, नहीं। वो अपने बच्चे को एक डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, एक गेम सिखा रहे हैं। हाँ, जो बाद में शायद जाकर बड़ा हो जाए और जाकर मेडल जीत लाए, ओलंपिक में मेडल जीत लाए। तो ऐसे ही तो होता है। तो उन माँ बाप को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो अपने बच्चों को इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा मैं सपोर्ट कर रहा हूं। तो और देखिए,
इनके माँ बाप ने भी सपोर्ट किया तो आज ये मेडल जीत कर लाए हैं अबू धाबी से। आपने देखा मेडल पर लिखा हुआ था अबू धाबी। और मैं बता दूं पाकिस्तानी हूं, ये श्रीनगर का लाल चौक है, पीछे घंटा घर दिख रहा है आपको, लाल चौक है ये। आप जरा भीड़ भाड़ देखिए, आप वहां पे लोगों को देखिए और वहां पर देखिए कि बंदूकों के साए में कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं कश्मीर के लोग और कैसे मेडल जीत कर ला रहे हैं। ठीक है, दो बच्चे जो आप मेरे दाएं और बाएं जानिब देख रहे हैं, मेरे दाएं जानिब है आमिना और मेरे बाएं जानिब है इब्राहिम, दोनों अबू धाबी में अपने हिस्से का मेडल लेकर आए हैं। ये जनाब गोल्ड लेकर आए हैं और आमिना जो है वो सिल्वर मेडल लेकर आई है। किसमें, वो हम इन्हीं से जानेंगे। आमिना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। बताइए जी, ये कब गई थी अब अबू धाबी, और ये इंटरनेशनल लेवल पे जो ये गेम थी ये किस रिलेटेड थी और ये सब कब हुआ? रिसेंटली हमारा 5th वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप हुई हमारी अबू धाबी में। तो ये 25 लाख का एक टूर्नामेंट था, इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। तो वहाँ पर 50+ कंट्रीज़ आई थी, सब इसी टूर्नामेंट के लिए आए थे वहाँ। 50+ कंट्रीज आई थी। अच्छा, मतलब उसमें से कश्मीर की कितनी रिप्रेजेंटेशन थी? लगभग 150 लोग थे पूरे इंडिया से। पूरे इंडिया से। कश्मीर से कितने? लगभग 60। फिर इनसे भी बात करते हैं। इब्राहिम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अक्सर हम लोग ये देखते हैं ना कि कोई खातून या कोई लेडी, कोई छोटी सी लड़की जब कोई मेडल जीत के लाती है तो पहले उनका नाम होता है, लड़कों का बहुत कम होता है, लेकिन आपने गोल्ड लेकर आए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इब्राहिम, बताएं अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं और ये जो इस पर्टिकुलर गेम की, और पेंचेक्स लॉ जिसको हम कहते हैं, जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की एक किस्म ही हम मानते हैं मार्शल आर्ट्स की, तो इसमें जो आप मेडल लेकर आए हैं ये ख्वाब कब से आप देख रहे हैं? मैं बेसिकली रैनावारी में रहता हूँ। मैं ये गेम 3 साल से खेल रहा हूँ। मैंने इसमें बहुत नेशनल्स खेले। मेरा ख्वाब था मैं इसमें वर्ल्ड खेलूँ और इसमें ओलंपिक खेलूँ। अच्छा, मैंने वर्ल्ड का तो हो गया, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ ओलंपिक की। अब तैयारी कर रहे हैं आप ओलंपिक्स की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब कश्मीर से आपने कहा कि बहुत, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है पेंचक सिलत ओलंपिक्स में नहीं है शायद, जहां तक मुझे नॉलेज है। आई डोंट नो कि शायद ओलंपिक में हो सकता है मैं अगले ओलंपिक में ये शामिल हो गया हो या उसके अगले के अगले हो, मुझे नहीं पता, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अपडेटेड नहीं हूं मैं इसके लिए। लेकिन जहां तक मुझे लास्टली मैंने पढ़ा था तो मुझे लगता है कि ये शायद ओलंपिक्स में गेम नहीं है। तो प्लीज आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। जो लोग इस गेम को खेलते होंगे प्लीज आप मुझे बताइए कि क्या ये ओलंपिक्स में गेम है या क्या आने वाले ओलंपिक में ये गेम, इस गेम को शामिल किया गया है कि नहीं किया गया। प्लीज मुझे जरूर अपडेट करिएगा। बताएं, जब कश्मीर से आपने कहा कि बहुत अच्छी खासी तादाद में लड़के लड़कियां, छोटे बच्चे जो आपकी एज के हैं वो गए थे, तो कितने मेडल्स लेकर आए हैं इस बार? ऑलमोस्ट हमारे 15 to 20 मेडल्स आए होंगे J&K के। ठीक, उनमें से गोल्ड कितने, कुछ पता? गोल्ड 6 आए हैं हमारे और सिल्वर 5। अच्छा ठीक, जिनमें से 2 आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर हमारे साथ ही मौजूद है। अच्छा आमिना, एक बात बताएं, चूँकि आप ये तो मेडल लेकर आई, लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि जब कोई इस लेवल, इस बड़े मकाम पर इतना बड़ा एजाज़ हासिल करके आता है तो उसके बाद हम ये सोचते हैं कि शायद इसे इसमें वो कहते हैं ना कि लाइक प्राइज़ मनी भी होगा, तो वो था इसमें इंक्लूडेड या नहीं? अभी इंक्लूड नहीं है इसमें, वो कुछ टाइम में हमें मतलब स्कॉलरशिप मिलेगी इसकी। अच्छा, क्योंकि हमें हर टाइम, पिछले टाइम भी हमें नेशनल्स के लिए भी हमें मिले थे स्कॉलरशिप, पैसे मिले थे, हमें कैश अवार्ड मिला था हमें। कितना मिलता है फिर स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप डिपेंड करता है, मतलब सीनियर्स और जूनियर्स के लिए मे भी पिछली बार तो हमारा 50K था गोल्ड का नेशनल का, और 12 लाख से सीनियर के लिए इंटरनेशनल के लिए। अब इस बार का पता नहीं, इस बार का पता नहीं, लेकिन आप ये तो नेशनल्स के लिए, मतलब इंडियन नेशनल्स के लिए, मतलब नेशनल्स जो हमारे नेशनल गेम्स होते हैं उसमें शायद 50,000 रुपये ये बता रही हैं, और इंटरनेशनल के लिए 12 लाख रुपए हैं सीनियर्स के लिए। थोड़ा नेशनल्स का और ऊपर बढ़ाना चाहिए मुझे लगता है, और थोड़ी फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, स्कॉलरशिप और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। आप लोग बताइएगा प्लीज़, मुझे लगता है कि बढ़ानी चाहिए, हर गेम की बढ़ानी चाहिए। सुविधाएं प्लेयर्स को मिलेंगी तभी वो फ्री माइंड होकर खेल पाएंगे। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि गालिबन गोल्ड का 12 लाख है और जो सिल्वर है उसका 6 लाख होगा। अराउंड यही होगा। अराउंड यही होगा। अच्छा ठीक, इब्राहिम मुझे आप एक बात बताएं, क्योंकि जब कोई बच्चा जो चाहता है कि लाइक इस तरह का ख्वाब पूरा करना, उसको वालिदैन ये कहते हैं कि आप पहले पढ़ें उसके बाद हम इसके बारे में सोचते हैं। आपके घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? मेरे घर वालों का तो बहुत सपोर्ट रहा। मेरे पापा ने पहले बचपन से मुझे इसमें भेजा, आप खेलो, आप देखो बाहर क्या है, कैसी दुनिया है, आपको फिर इसी में करो, कोच आप जब बनोगे तो आपको टीम ले जानी पड़ेगी, वैसे। अच्छा ठीक, वैसे बहुत बड़ी बात है, और मैं इनके वालिद को, इनके फादर को मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा
कि आपने अपने बच्चे के लिए ऐसा सोचा और स्पोर्ट्स के लिए सोचा। बहुत ही अच्छा काम है और मुझे लगता है कि आपसे दूसरे माँ बाप को सीखना चाहिए कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में जरूर सपोर्ट करें। ये थोड़ा कम बातें करते हैं, लेकिन आमिना ज़्यादा बातें करती है। आमिना, आप बताएं, जब आप अभी पढ़ने लगते हैं, आप 10th में है ना शायद, तो अभी आप 10th में हैं, जाहिर सी बात है पेरेंट्स का बहुत फोकस रहता है 10वीं जमात का इम्तहान होगा, उसमें से आपको ये पोजीशन लेकर आनी है, लेकिन यहाँ से आप खेल कूद में मसरूफ़ है। ऐसा कुछ तो नहीं सुनना पड़ता पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स इवन मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू स्टडीज़, बट वो मतलब दोनों चीज़ों को बोलते हैं बैलेंस रखो, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 9th में क्या परसेंटेज थी आपकी? 94 अराउंड 94-95। क्या बात है, ये तो दोनों में बेहतरीन है, ये तो पढ़ाई लिखाई में भी बेहतरीन है और ये खेल कूद के मैदान में भी आगे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पेंचेक्सलाट जो एक ख़ास किस्म है मार्शल आर्ट्स की, इसमें क्या होता है? अमूमन हम मार्शल आर्ट्स देखते तो रहते हैं कि इसमें आप डिफरेंट बेल्ट्स भी हासिल करते हैं वक्त के साथ साथ, जब आप अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं। ये किस तरह की गेम है? बेसिकली ये एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है, ये इंडोनेशिया से निकला है, तो इसमें किकिंग वगैरह होता है, बेसिकली किकिंग वगैरह, किकिंग पंचिंग थ्रू वगैरह होता है इसमें। ये मानो आप MMA जैसा होता है काइंड ऑफ। ओके, अच्छा इब्राहिम, आप मुझे बताएं, अभी आप 10वीं जमात में, ठीक है, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं आप, हाँ। और साथ में गेम्स भी। यस। इस बार जब आपने ये मेडल लाए, आप जाहिर सी बात है, तो कैसी खुशी थी, कैसी फीलिंग्स? बहुत खुशी, जब घर वालों ने सुना उनको यकीन ही नहीं हुआ मैंने गोल्ड जीता वहाँ पर, तो घर वाले भी खुश हो गए। लेकिन आप खुश नजर क्यों नहीं आए? जो स्कूल वाले उनको भी यकीन नहीं हो रहा था, वो भी खुश हो गए, सब खुश हो गए। ठीक, सब खुश हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। और उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो इस वक्त सब लोग देख रहे हैं कश्मीर से बिलखुसूस वालिदैन जो बच्चों पर ये दबाव डालते हैं अक्सर कि आपको पढ़ना है और इतने नंबरात हासिल करने हैं, ऐसे में ये भी देखें कि किस तरह से ये लोग खेल के मैदान में आगे हैं और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और मेडल्स लेकर आते हैं। तो ये भी तो रौनक की बात है, भी तो शान की बात है कश्मीर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल, कश्मीर के लिए भी है और भारत के लिए भी है। भारत के लिए मेडल जीता इन लोगों ने, और खासकर मैं जो बिटिया है हमारी, उनके मदर फादर को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना पसंद करूंगा, उनको धन्यवाद देना पसंद करूंगा कि एक बेटी होने के बावजूद आपने उसको स्पोर्ट्स में आगे किया, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों के लिए, आप लाखों उन बच्चियों के लिए आइडियल बनेंगे, उन माँ बाप के लिए आप एक उम्मीद का रास्ता बनेंगे जो अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना चाहते हैं, या उन माँ बाप के लिए भी जो देखते हैं कि नहीं पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उनकी बच्ची स्पोर्ट्स में, किसी स्पोर्ट्स में अच्छी है तो नहीं तुम्हें स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, या बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं खेलना है, क्योंकि अब जो है वो एक करियर आपका स्पोर्ट्स भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स करियर नहीं बन सकता, डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ एक स्पोर्ट्समैन भी एक करियर के तौर पर लिया जाएगा। अब चलिए आते हैं कि पाकिस्तानियों को तो ये सुन के बुरा लग रहा होगा, भाई सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, जब टीम जाती है तो उसका भी खर्चा उठाते होंगे, आप समझो इस बात को। और ये जो गेम है बेसिकली इंडोनेशिया का है, जैसा कि उन्होंने बताया, और इस गेम का ओरिजिन जो है वो भारत से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? तो कहा जाता है इंडोनेशिया में कि ये सब कुछ जो शुरू हुआ, ये उनके आने से एक अजीज सका, एक कोई किंग थे जो इंडिया से जावा गए, यानी कि जावा इंडोनेशिया में है, तो भारत से जावा गए, और उनके रिक्वेस्ट पर उन्होंने कोई वहां पे जो मोनार्क थे उनको उन्होंने मारा, लड़ाई लड़ी, मारा, और उनकी जगह पे वो रूलर बने। और उसके बाद जावा में इस धार्मिक सिविलाइजेशन का आगाज हुआ, और उसी के जरिए, चूंकि अजीज साका जो हैं वो शोन टू बी अ फाइटर एंड सोर्ड्समैन, वो तलवारबाजी और फाइटर थे। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने वो प्रैक्टिस करना शुरू किया, जो उनके साथ लोग गए थे उन्होंने भी प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो डैगर्स से लड़ाई लड़ते थे, और धीरे धीरे ये नाइफ ड्वेलिंग अडॉप्ट कर ली गई, और धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, और आज एक मिक्स मार्शल आर्ट के रूप में आपको पूरी दुनिया में नजर आती है। अब देखिए, जहां तक मुझे याद है कि ये जो पंचक सिलत है, ये 1987 में जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हुए थे, इंडोनेशिया में हुए थे, उनमें ये इन मार्शल आर्ट को, इस मार्शल आर्ट को शामिल किया गया उसमें। और
2018 में ये जो तस्वीर है ये 2018 की है, एशियन गेम्स की है, जिसमें ये एशियन गेम्स भी 2018 में वहीं पर हुए थे इंडोनेशिया में, वहां पर ये शामिल किया गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लड़के भी भाग लेते हैं, लड़कियां भी भाग लेती हैं, आपने तो देखा ही। और ये देखिए हथियारों से भी इसमें प्रदर्शन किया जाता है। हमारे देश में भी ये ठीक ठाक तौर पर खेला जाता है ये गेम, जैसा कि बिटिया ने बताया कि भाई करीब 160 के करीब 150 के करीब लोग गए थे भारत से अबू धाबी। ये जूनियर चैंपियनशिप थी वहां पर इंटरनेशनल। तो ये जो देखिए मैं ये खबर दिखा रहा हूं आपको, 10th नेशनल जूनियर पेंचक सिलत चैंपियनशिप ग्रैंड वॉरियर्स स्टूडेंट वोन सिल्वर मेडल। ये भी श्रीनगर का लड़का था ये जो सिल्वर मेडल जीता है। और ये हुआ था कि 2022-23 में ये हुआ था, जनवरी 13 टू जनवरी 16, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्री गुरु गोविंद जी स्टेडियम, नांदेड़, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में इसकी जो 10th सब जूनियर एंड जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स की जो नेशनल पंचक सिलत जो है ये चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें श्रीनगर का एक लड़का जीता था, उसकी खबर छपी थी। तो ये वहां पर हुआ था। इसके अलावा ये जो तस्वीर है ये मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दो लड़के जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं गोवा में। तो नेशनल गेम्स जो गोवा में हुए थे 2023 वाले, उसकी ये तस्वीर है। और ये पूरी टीम है शायद जो खड़ी है एक साथ, बॉयज एंड गर्ल्स की। ये नेशनल गेम्स की तस्वीर है 2023 गोवा की, उसमें भी ये लोग गए थे वहां पे। तो कुल जमा ऐसा नहीं है कि ये गेम जो है हमारे लिए अननोन है। हमारे यहाँ इसकी फैसिलिटीज़ हैं, इसकी चैंपियनशिप्स होती हैं, इन पे पैसे खर्च किए जाते हैं, स्कॉलरशिप मिलती हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों ने शायद इस गेम का नाम भी नहीं सुना होगा। खेलते होंगे पाकिस्तान में कुछ बच्चे खेलते होंगे, लेकिन देखिए जो गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है उस गेम को भी ठीक ठाक स्पॉन्सर किया जा रहा है, स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। मैं समझाना ये चाहता हूं कि अब वक्त बदल गया है। अब भारत में, मैं ये नहीं कहता कि इसको क्रिकेट जैसा मिल रहा है और बैडमिंटन जैसा मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। इस पर ध्यान दिया जा रहा है, इसकी चैंपियनशिप हो रही है, इसके बारे में बातें की जा रही है, इसमें बच्चे आ रहे हैं, मां बाप इसमें भेज रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। ये एक चीज डेवलप हो रही है धीरे धीरे, जो आगे चल के, जैसे बैडमिंटन की चीज डेवलप हुई धीरे धीरे आगे चल के, आज बहुत बड़ा नाम बन गया बैडमिंटन हमारे यहाँ, वैसे ही ये भी बनेगा। बाकी मार्शल आर्ट पे भी ध्यान दिया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, कश्मीर से आई है और पाकिस्तानियों के लिए ये बर्नऑल मोमेंट है। तो कमेंट करके दोस्तों बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,